हेलो दोस्तों, मैं राजीव पांडे जेएमएस एकेडमी मानिकपुर से आज फिर एक नया चैप्टर हाई को इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं के लिए लेकर के आया हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आज फिर से हम सब मिल करके इसका शब्दार्थ, व्याख्या, हिंदी अनुवाद एक एक विशद अध्ययन के साथ हम इसको आज पढ़ेंगे और व्याख्या करेंगे। देखते हैं, ये है कैकेयी का अनुताप। कैकेयी का नहीं दिख रहा अनुताप, काल दिखेगा, हो गया। ये है कैकेयी का अनुताप। कैकेयी का अनुताप दिख रहा। कैकेयी का अनुताप है। कैकेयी का अर्थात कैकेयी का पश्चाताप। कैकेयी ने जो कृत्य किया है उसी का पश्चाताप है, इस पाठ में कहा गया है। देखते हैं, और मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है ये पाठ। मैथिली शरण गुप्त ने पाठ को लिखा है। लिखा हुआ है, पहला है पद। तदंतर बैठी सभा कुटज के आगे, तदंतर बैठी सभा कुटज के आगे, नीली बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे, उत्पुल करोंदी कुंज वायु रह रहा करती थी सबको पुलक पोर माह माह कर। वह चंद्रलोक था वहां चांदनी वैसी, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि वजह से। ये है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये सभा चित्रकूट में लगी हुई है और श्री राम को बुलाने के लिए सभी अयोध्या के वासी चित्रकूट गए हैं। वहां पर आश्रम के सामने कुटिया लगी हुई है। तब का न तो कोई लाइट की व्यवस्था थी, न दीपक की व्यवस्था थी। चंद्रलोक, चंद्रमा से आने वाली किरणें, चांदनी रात ही में जो है सभा का आयोजन किया गया था, उसी का वर्णन किया गया है। पहले तो इसमें जो है ज्यादातर करुण रस का प्रयोग किया गया है, करुण रस का, और यदा कदा जो है आपको उपमा रूपक और अनुप्रास अलंकार की छटा विद्यमान रहेगी। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। और ज्यादातर आपको कैकेयी के अनुताप का वर्णन है। कहीं भरत का ने अपनी व्यवस्था, अपने दुख को प्रकट किया है, इस कारण यहाँ पर एक करुण रस है। उपमा रूपक अनुप्रास अलंकार का समन्वय है। प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण का वर्णन किया गया है। तो पढ़ते हैं एक एक शब्द का शब्दार्थ और उसकी व्याख्या करते हुए। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे। तदंतर माने इसके बाद, बैठी माने बैठी हुई, सभा माने सभा, उटज माने कुटिया। इसके बाद सभा कुटिया के सामने लगी हुई है, अर्थात लोगों की मीटिंग, लोगों का जो आए हुए हैं मंत्रीगण, उन सब के साथ सभा जो है कुटिया के आगे लगी हुई। तदंतर बैठी, इसके बाद ही कुटिया के आगे ही, कुटिया के सामने ही
सभा लगी हुई है, सभा बैठी हुई है। नीले बितान के तले दीप बहु जागे। नीले बितान अर्थात नीला आकाश, बितान माने होता है तंबू, हाँ चंदोवा। कह रहे हैं कि नीला आकाश ही वो तंबू है। उस नीले आकाश के नीचे जो है नक्षत्र रूपी या तारे रूपी दीपक बहुत टमटमा रहे हैं, जल रहे हैं, बहुत सुशोभित हो रहे हैं कि नीले आकाश ही जिसका तंबू है और उस नीले आकाश के नीचे जो है नक्षत्र रूपी दीपक बहुत ही शोभित हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, दिख रहे हैं। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामों उत्सुक उन भयातुरों के थे। करे टकटकी लगाए नयन सुरों के थे अर्थात वो सभा के परिणाम को जानने के लिए, उस सभा के परिणाम को जानने के लिए देवता लोग अपने नेत्रों से एक टक देख रहे हैं, एकदम टकटकी लगाए हुए हैं कि इस परिणाम, इस सभा का परिणाम क्या होगा, इसका फल क्या मिलने वाला है। और उनको क्या है, भया आतुरों, वो भय से व्याकुल भी हैं, वो भय से, देवता लोग भय से व्याकुल हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं श्री राम जो है इस बात को मान न ले और वापस अयोध्या चले जाएं, अयोध्या वापस लौट जाएं, तो कहीं ऐसा ना हो। तो अगर ऐसा हो गया तो ऐसे अत्याचारी रावण का वध कौन करेगा। इस कारण से वो भय से व्याकुल हैं और वो नयन जो है एक टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं। देवता लोग एक टक उस सभा के परिणाम को जानने के लिए बड़े भय से व्याकुल हैं। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, अर्थात उत्फुल्ल माने फूली हुई, करौंदी माने होता करौंदे, करौंदे के कुंजों से वायु रह रहा करके शीतल वायु आ रही है। क्यों फूली हुई करौंदों के कुंज से वायु रह रह करके आ रही है, करती थी सबको पुलक पूर्ण महामाकर, अर्थात उस कुंज से आने वाली शीतल वायु, पुष्प से मिश्रित सुगंधित वायु सबको क्या कर रही थी, महका रही थी और सबके शरीर को पूरी तरह से पुलकित कर रही थी। फूली हुई करौंदी से और आने वाली वो शीतल वायु सभी को रह रह करके पुलकित कर रही थी, रोमांचित कर रही थी और पूरी तरह से उन्हें महका रही थी, सुगंध प्रदान कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, कि वह चंद्रलोक, उस सभा में इस प्रकार से चांदनी बिखरी हुई थी कि जैसा लग रहा था चंद्रलोक है, और ऐसी चांदनी चंद्रलोक में भी नहीं रही होगी। कहाँ चांदनी वैसी, कि उस सभा में चांदनी, वह चंद्रलोक मानो साक्षात चंद्रलोक यहाँ पर आ गया है, विद्यमान हो गया है कि चंद्रलोक था और उस तरह का की चांदनी चंद्रलोक में भी नहीं दिखाई पड़ता था। प्रो बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसे, इतने में ही सब लोग बैठे हुए थे तो गिरा गंभीर, नीरनिधि, नीरनिधि माने सागर के समान, गिरा माने वाणी, गिरा माने वाणी, सागर के समान गंभीर वाणी में प्रभु जो है बोलते हैं। गिरा गंभीर नीरनिधि जैसी, ऐसी गंभीर वाणी से सागर के, जैसे सागर गंभीर होता है, सागर अथाह होता है, उसी प्रकार से गंभीर वाणी से प्रभु श्री राम बोलते हैं। हे भरत भद्र अब कहो अभिषिक्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। कहते हैं हे भाई भरत, भरत भद्र, हे भाई भरत कहो अभिषिक्त अपना, तुम्हारा स्वप्न क्या है, तो आपकी इच्छा क्या है, आपकी अभिलाषा क्या। अभिषिक्त माने अभिलाषा। हे भाई भरत अब आप कहिए कि आपकी क्या अभिलाषा है, आपकी क्या इच्छा है। हे भरत भद्र अब कहो अभिषिक्त अपना, हे भाई भरत अब आप अपना क्या है, अपनी इच्छा को प्रकट करो। सब सजग हो गए, सजग माने होशियार हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, भंग हुआ जो सपना, ऐसा लगा कि जैसे चलता हुआ कोई स्वप्न टूट गया है। प्रभु ने जब ऐसा बोला कि हे भाई भरत अब बताइए आपकी क्या इच्छा है, क्या अभिलाषा है, इतने में ही सभा में बैठे हुए सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा लगा जैसे कि चलता हुआ कोई स्वप्न टूट गया है। हे आर रहा क्या भरत अभिषिक्त अब भी, मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी।
कहा हे आर्य माने होता श्रेष्ठ, अपने से बड़ों के लिए श्रेष्ठ का प्रयोग किया जाता है कि हे आर्य, हे श्रेष्ठ, क्या रहा भरत अभिषिक्त अब भी, क्या भरत के लिए अभी भी कोई इच्छाएं शेष हैं, कोई अभिलाषाएं शेष हैं क्या, कि मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी, कि जिस भरत के कारण जिस भरत को एक निष्कंटक राज्य मिल गया हो, पूरे अयोध्या का राज्य मिल गया हो, एक क्षत्र राज्य मिल गया हो, ऐसे भरत के लिए अभी भी कोई इच्छा शेष है। अकंटक राज मतलब निष्कंटक, जो उसे कांटा ना चुभे, कोई विरोधी ना हो, ऐसा जो राज्य मिल जाए तो भी भरत के लिए कोई इच्छा शेष है। पाया तुमने तरु तरु अरण बसेरा, रह गया अभिषिक्त शेष तथा क्या मेरा, मेरी इस भरत के कारण ही आपने तरु तले अर्थात वृक्षों के नीचे और अरण बसेरा और जंगल में निवास करने के लिए आपको मिला। इस भरत के लिए वृक्षों के नीचे और जंगल में वास करने के लिए आपको मिला। रहा क्या अभिषिक्त शेष तथा क्या, इसके इतना होने के बाद भी क्या भरत के लिए अभी भी कोई इच्छा शेष है? इतना होने के बाद भी भरत के लिए क्या कोई इच्छाएं शेष बची हुई हैं? ना तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिषिक्त और तथा अभागा। इस भरत के लिए, भरत के कारण ही पिताजी ने शरीर को तड़प तड़प करके, पिताजी दुखी होकर के अपने शरीर को तड़प तड़प करके त्याग दिया। तड़प तड़प अर्थात बड़े दुख के कारण त्याग दिया है। क्या रहा अभी भी मेरे लिए कोई इच्छाएं शेष है? तथा अभागा अर्थात अभागे के लिए, इस अभागे भरत के लिए अभी भी कोई क्या इच्छाएं शेष बची हुई हैं? हाँ इसी आयस के हेतु जनन था मेरा, हाँ इसी आयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ आनंद था मेरा। कहते हाँ अरे इसी अपयश को कमाने के लिए ही मेरा जन्म हुआ था। ये अपयश, इस अपमान, इस कलंक को देखने के लिए ही मेरा जन्म हुआ था और निज जननी अपनी मां के हाथों ही मेरा हनन अर्थात मेरी हत्या लिखी हुई थी। इसी कलंक को देखने के लिए ही मेरा जन्म हुआ था और अपनी ही मां के हाथों मेरी हत्या लिखी हुई थी, मेरा हनन था। इसीलिए अब कौन अभिषिक्त और आर्य वो किसका? हे आर्य, घर नष्ट भय भ्रष्ट हुआ घर जिसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, कि अब कौन अभिषिक्त, अभी भी मेरे लिए कौन सी इच्छाएं शेष बची हैं? यार हे श्रेष्ठ, मेरे लिए अभी भी क्या कोई इच्छाएं शेष हैं? वो किसका? वो किसके लिए? जिसका संसार नष्ट है, जिसका परिवार रूपी संसार ही नष्ट हो गया हो, जिसका परिवार रूपी संसार ही नष्ट हो गया हो, और भ्रष्ट हुआ घर जिसका घर नष्ट हो गया हो, ऐसा मेरे लिए कौन सी इच्छाएं शेष हैं? जिसका संसार घर रूपी संसार नष्ट हो गया हो, परिवार रूपी संसार नष्ट हो गया हो, और घर जो है भ्रष्ट हो गया हो, बिखर गया हो, इसके लिए अभी भी कोई इच्छाएं शेष हैं? मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिषिक्त। भरत कहते हैं कि आज मैं स्वयं अपने से ही अपने मुंह को फेर लिया हूं, मैं स्वयं से अपने मुंह को मिला नहीं पा रहा हूं, मैं चेहरे से मेरा अपने आप को देख नहीं पा रहा हूं। अगर इसके बावजूद भी अगर मेरी कोई इच्छा शेष है, हे यार वो इच्छा मुझे बता दीजिए। अगर इसके बाद भी अगर मेरी कोई इच्छाएं शेष है तो हे यार आप ही मेरी इच्छा को बता दीजिए। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रुदन जल से महासा विनोद उन्हें फिर सींचा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। जब भरत ने ऐसा कहा कि भाई अभी भी अगर मेरे कोई इच्छाएं शेष है तो उसको आप बता दीजिए, अब तो मैं नहीं बता सकता। जब उन्होंने इतना कहा तब अपने भरत को खींचते हैं और गले से लगा देते हैं और अश्रु रूपी रोदन जल अर्थात अश्रु रूपी जल से बड़ी प्रसन्नता से उन्हें फिर से सिंचित कर देते हैं, प्रसन्न कर देते हैं, संतावना देते हैं। सा विनोद मतलब बड़ी प्रसन्नता से उन्हें सिंचित कर देते हैं। उसके अयस ही
उसके आशय की था मिलेगी जिसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। उसके आशय की था मिलेगी, कि इतने बड़े भजिस भारत के आशय की था कौन ले सकता है, जब जिस माँ ने जन्म दिया उस माँ ने तुम्हारे आशय को नहीं समझ पाई, तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ पाई, तो इस संसार में तुम्हारे आशय को कौन समझेगा, तुम्हारी भावनाओं को कौन समझेगा। उसके आशय की था मिलेगी, तुम्हारे आशय की था, तुम्हारे आशय की जो गहराई, तुम्हारी भावनाओं की गहराई, तुम्हारी संवेदनशीलता की था आज तक जिसने नहीं ले पाया, कोई नहीं ले पाया है। अर्थात जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है उस माँ ने नहीं जान पाई, तो इस संसार में तुम्हारे आशय को कौन समझ पाएगा। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कह के ईश्वर को। जब इतना कहे राम कि हे भरत तुम्हारे आशय की था इस संसार में कौन ले सकता है, कि जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उस माँ ने तुम्हारे मन को नहीं समझ पाई, तो इस संसार में कौन ले सकता। इतना कहते ही अब यहाँ से कैकेयी के वचन हैं, यहाँ से कैकेयी कहती है, कैकेयी कहती है यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। जब इतना कहा कि अगर ये सच है कि मैं जन्म दे करके भी भरत को नहीं जान पाई, ये सच है तो ऐसा करो अब वापस अयोध्या लौट चलो, घर लौट चलो। अब लौट चलो तुम घर को, अब हे राम अब वापस अयोध्या लौट चलो। कैकेयी के चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर, ऐसे कैकेयी के अटल स्वर को सुनकर के फिर सभा में सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सभा कैकेयी के ऐसे स्वर को सुनकर के सभी जो है चौंक जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैदत्त तुषारावृता यथा विदुलेखा। जब कैकेयी ने कहा कि अगर ये सही है, ये सच है कि हमने भरत के मन को नहीं जान पाई, तो ये अब वापस अयोध्या लौट चलो। जब सभी लोगों ने कैकेयी की तरफ बड़े आश्चर्यचकित से देखे, चौंक गए कि ये कहां से बोल पड़ी। तब सबने रानी की ओर सभी लोगों ने अचानक रानी की ओर देखा, ये कैसे बोल पड़ी भाई, यही इसी के कारण तो राम बन आए। और वो रानी कैसे दिख रही थी, वैदत्त तुषारावृता की विधवा के रूप में बैठी हुई वो कैकेयी, वैदत्त माने विधवा के रूप में बैठी हुई सफेद साड़ी में वो तुषारावृत मानो ओस की कड़ों से ढकी हुई, ओस की कड़ों से ढकी हुई विधुलेखा चंद्रमा की किरण के समान दिख रही थी। कि श्वेत वस्त्रों में वो कैकेयी चंद्रमा की किरण के समान दिख रही थी वैदत्त वैधवा के कारण, और वो मानो ओस की बूंद से ढकी हुई, ओस की बूंद से ढकी हुई वो चंद्रमा की किरण के समान दिख रही थी। अब यहां पर देखो उपमा अलंकार है, उपमा है। बैठी थी अचल तथा असंग तरंगा, वह सिंगिनी अब थी हा गोमुखी गंगा। वो बैठी थी अचल तथा असंग तरंगा, वो शांत बैठी हुई थी, फिर भी उसके मन रूपी गंगा में असंग तरंगे उबल रही थी। अचल तथापि असंग तरंगा की विचार रूपी तरंगे उमड़ रहे थे। अचल बैठी हुई थी, बहुत शांति से बैठी हुई थी, फिर भी उसके मन विचार रूपी तरंगे उड़ रहे। वही सिंहनी जो अयोध्या में सिंह के समान दहाड़ा करती थी, अब वो गोमुखी गंगा के समान हो गई है। जैसे गंगा गोमुख से निकलती है पतली सी धारा से, उसी तरह से वो कैकेयी भी एक गोमुखी गंगा के समान दिखाई दे रही है। हाथ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। कैकेयी कहती कि हाँ ये बात सही है कि मैं जन्म दे करके भी कैकेयी भरत को नहीं जान पाई, मैं जन्म दे करके भी भरत को नहीं जान पाई। सब सुन लें, यहाँ पर बैठे हुए सभी सभा के लोग ये सुन लें, अभी आपने यह बात मानी है।
सभा में बैठे हुए सभी लोग इस बात को मान लें। अभी आपने यह बात मानी है या सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। अगर ये सच है कि हमने नहीं जान पाया तो हे भैया राम वापस लौट चलो घर, अयोध्या वापस लौट चलो। अपराधी मैं हूं तात तुम्हारी मैया, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। कहती क्या है कि हे राम, हाँ ये माँ कैकेयी माँ तुम्हारी अपराधनी है, ये कैकेयी जो है तुम्हारी अपराधनी है। हाँ अपराधिनी मैं हूं तात तुम्हारी मैया, हाँ अर्थात तुम्हारे पिता की और तुम्हारी मैं अपराधिनी हूं। इसकी दंड की सहभागिता मुझे होनी चाहिए और दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है कि मैं कि जो स्त्रियों की दुर्बलता का कारण है, अगर वो दुर्बल होती कमजोर होती हैं तो स्त्रियां कसम खाती हैं कि ये मैं शपथ खाऊं, मैं कसम करूं, मैं सौगंध खाऊं, यही दुर्बलता होता है। पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है? लेकिन अबलाजन अर्थात हम जैसी स्त्रियों के लिए, अबला स्त्रियों के लिए और कोई रास्ता भी नहीं होता है। अर्थात ये है कि जो अबला स्त्रियां होती हैं, स्त्रियां ज्यादातर कसम खाने पर ही डिपेंड रहती है कि मैं कसम खाऊं, तो वही कहना चाहते अगर मैं कसम खाऊं यहां सब लोग सुने, ऐसा ना हो तो मैं तुम्हारी अपराधनी हूं। यदि मैं उकसाई गई भरत से हो तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो। अगर मैं इस जो हमने कृत्य किया है, कुकर्म किया है, अगर इस गलत कार्य में अगर भरत ने मुझे उकसाया है, भरत के कहने पर मैं ऐसा कार्य किया हूं, तो जिस प्रकार से मैं पिता को, मैं अपने पति को खो दिया हूं, उसी तरह से मैं पुत्र को भी अर्थात अपने भरत को भी खो दूं। कि पति समान, जिस प्रकार पति को मैं खो दिया हूं, उसी के समान अपने पुत्र को भी खो दो, स्वयं पुत्र भी खो, अतः मैं अपने पुत्र को भी खो दूं, अतः मेरा पुत्र भी ठहरो मत रोको मुझे कहो सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। कि ठहरो कहते हैं कि ठहरिए, मत रोको, ठहरो मत रोको, हाँ मैं जो कहूं उसको सुन लो। कैकेयी कहती है कि जो मैं कह रही हूं उसको सुन लो, हाँ मुझे रोकने का प्रयत्न मत कीजिए, आज मुझे कहने दीजिए। अगर उसमें कोई सार मिलता है, मेरे कहने के बाद अगर कोई सार मिलता है, कोई निष्कर्ष निकलता है, तो उसे हमें बताइए। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। मतलब मैं पहाड़ जैसे पाप को करके भी, इतना बड़ा पाप हमने किया, पहाड़ जैसे पाप को किया हूं, और पाप को इतने पहाड़ जैसे पाप को करके मैं मौन बैठी रहूं, मैं शांत रहूं, और उसके लिए मैं एक राई के बराबर, सरसों के बराबर भी पश्चाताप न कर पाऊं, राई के बराबर भी मैं अनुताप अर्थात पश्चाताप न कर पाऊं। थी सा नक्षत्र शशि निशा ओट टपकाती, रोती थी नीरो सभा हृदय दबकाती, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। कह रही थी नक्षत्र शशि निशा ओट टपकाती, अर्थात शशि माने चंद्रमा, निशा माने रात्रि, ओस माने ओस। नक्षत्र माने नक्षत्रों से युक्त होकर के, नक्षत्रों से युक्त होकर के रात्रि में चंद्रमा ओस के रूप में टपक रही थी, अर्थात निशा, शशि निशा अर्थात रात्रि का चंद्रमा वो ओस को टपका रही थी नक्षत्रों से युक्त होकर के। ओस और रोती थी नीरो अर्थात शब्द रहित होकर के, नीरो माने शब्द रहित होकर के, सभा हृदय थपकाती अर्थात सभा के सभी लोग हृदय को पीट करके शब्द रहित होकर के रो रहे थे। कि सभा में बैठे हुए सभी सभासद लोग शब्द रहित होकर बिना आवाज किए हुए रो रहे थे, और वो रोए हुए आंसू कैसे थे, अर्थात ओस के रूप में थे। वो आंसू जो थे वो ओस के रूप में थे। रात्रि में जो ओस गिर रहा था, मानो वही ओस के आंसू, ओस रूपी आंसू से रो रहे थे हृदय अर्थात सभा के सभी लोग। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। उल्का के समान, जैसे कोई उल्का तारा होता है, टूटता है, टूट के कहीं जाकर के गिरता है, उसी प्रकार वो रानी भी
उस दिशा को प्रकाशित कर रहे थे जिस दिशा में बैठी हुई थी। कि सफेद तारा टूटता है और उड़ता हुआ जाता है, हाँ, तो जिस दिशा में जाती है उस दिशा को प्रकाशित करती है। उसी प्रकार से ये रानी भी जो है उस दिशा को प्रकाशित कर रही थी और सबके अंदर भय और आश्चर्य और दुख को भर रही थी। सबके अंदर भय, आश्चर्य और दुख को भर रही थी। क्या कर सकती थी? मरी मंत्रा दासी, मेरा ही मन रहा सकाना निज विश्वासी। कहती है कि क्या कर सकती थी, अर्थात जो मेरी दासी मंथरा थी उसका कोई दोष नहीं है। मेरी दासी मंथरा का उसमें कोई दोष नहीं है। जब मेरा मन ही मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया, कि मैं अपने मन के ही ऊपर हमने विश्वास नहीं किया, तो इसमें मंथरा दासी क्या कर सकती? भाई ये बात ये है कि मुझे कोई भी भड़काए इतना, मुझे अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए ना। अब मन बहके ना पाए, अब कैकेयी का मन बहक गया, तो इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं। स्वयं में अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए सामने वाले के प्रति। जल पंजरगत अब रहे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। अब कह रहे जल पंजरगत, अर्थात शरीर के अंदर विद्यमान जो मन है उसको कह रहे हैं कि शरीर के अंदर विद्यमान जो मन है, उसी को कह रहे हैं अधीर और अभागे। हे व्याकुल और अभागे मन, जो शरीर के अंदर विद्यमान है, तुम्हारे अंदर ही ये ज्वलन की भावना आई थी, इसलिए अब तुम ही इसको जलो, तुम इसमें जलते रहो, जलो अर्थात हे मन अब तुम ही जलते रहो। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ ना और इस मन में। क्या मेरे मन में जो शरीर के अंदर विद्यमान मन है, क्या वो ईर्ष्या भाव से ग्रसित थे? क्या जलन की भावना ही मेरे मन में विद्वान थे और कुछ बचा नहीं था इस मन में? इस मन में और कुछ था ही नहीं। क्या जलन की भावना ही थी? क्या द्वेष की भावना ही थी विद्यमान थी? कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। कह रहे हैं कि कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र, अर्थात पुत्र प्रेम का कोई मूल्य नहीं है, पुत्र प्रेम का कोई मूल्य नहीं है। आज ये मेरे लिए, मैं उसके लिए, पर आज अन्य सा, लेकिन आज ये मेरा बेटा दूसरे के समान रो रहा है। वत्स अन्य सा हुआ आज ये मेरा बेटा, स्वयं का जो मेरा बेटा है आज वो दूसरे के समान पराया सा लग रहा है। आज वो मुझे अपनी मां नहीं मानता, मैं कितना भी अपने पुत्र को मनाना चाहिए लेकिन वो माना नहीं है। आज वो मेरा बेटा दूसरे पुत्र के समान दिख रहा है। थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। कि इस संसार में तीनों लोकों में के लोग जिसको जो थूकना है वो मेरे ऊपर थूके, ये मेरे ऊपर थूके, और जिसको जो कहना है वो कह लें, आज चूके नहीं। अर्थात ये शब्द कहने से कोई चूके नहीं। छीनी ना मातृपद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करो और क्या तुझसे। कह रहे हैं हे राम, मैं तुमसे यही विनती करती हूँ, यही दुहाई करती हूँ, मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि मुझसे भरत का माता के पद को कोई न छीने, माता के पद को कोई न छीने। हे राम मेरी आपसे यही विनती है। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। कह रहे आज तक ये कहावत चली आई थी, युगों युगों से ये कहावत चलती आई थी कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। कि माता कभी भी कुमाता नहीं होती है, माता कभी खराब नहीं होती है, पुत्र भले ही खराब हो जाए, नालायक निकल जाए, लेकिन है पुत्र पुत्र ही ये कुमाता माता। बस मैंने अब कहे सभी ये हाय वृद्ध विदाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। कह रहे कि लेकिन अब आज वही कहानी, वो कहावत जो है उल्टी हो गई कि पुत्र तो पुत्र ही था और माता कुमाता हो गई है। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, बस मैंने इस भरत का बाहरी शरीर देखा,
बाहरी अंग देखा, बाहरी का देखा, बस मैंने इसका बाह्य माने बाहरी, बाहर का शरीर देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात ही देखा। कि हमने इसके अंदर का जो दृढ़ हृदय है, मजबूत हृदय है, हमने इसको नहीं देखा, केवल इसके मधुर शरीर को ही देखा। गात माने शरीर, हमने केवल इसके मधुर शरीर को ही देखा। मजबूत हृदय को, दृढ़ हृदय को नहीं देखा, कठोर हृदय को नहीं देखा, हमने केवल इसके मधुर शरीर को देखा। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। कि इसके अंदर कितना परमार्थ है, परोपकार है, इसके प्रति मैंने परमार्थ को नहीं देखा, मैंने केवल अपने स्वार्थ के लिए ही साधा है, अर्थात हमने अपना स्वार्थ चाहा है। इस कारण ही तो आज यह बाधा, या हे राम, आज इसी के कारण ये बाधाएं आई हैं, ये समस्याएं आई हुई हैं। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभाग्नि रागनी। कहती कि युगों युगों तक ये कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में एक अभाग्नि कैकेयी नाम की रानी थी। कि युगों युगों तक ये कहानी, कठोर कहानी लोगों के द्वारा सुना जाएगा कि रघुकुल में उत्पन्न एक अभाग्नि रानी थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कि अपने अपने जन्म में जो प्राणी हैं, जो जन्म लेंगे प्राणी, वो अपने जन्म में मानव के रूप में आएंगे तो एक कहानी को सुनेंगे कि जो है ये मेरा, की धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कि उस ऐसी रानी कैकेयी नाम की रानी जो थी रघुकुल में, ऐसी रानी को धिक्कार था जिसे अत्यधिक स्वार्थ ने घेर रखा था। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। ऐसी एक पुत्र को जन्म देने वाली माँ को 100 बार धन्यवाद है। 100 बार धन्यवाद एक लाल, एक पुत्र को जन्म देने वाली ऐसी माँ को 100 बार धन्यवाद है। जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, जिस माँ ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है, जिस माँ ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया था। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई। प्रभु के साथ पागल के समान जब प्रभु ने कहा, श्री राम ने कहा कि ऐसे एक पुत्र को जन्म देने वाली, भरत जैसे पुत्र को जन्म देने वाली एक माँ को 100 बार धन्य है, तो वहां पर सभा में बैठे हुए सभी लोग प्रभु के साथ एक पागल के समान चिल्लाने लगी कि वो धन्य है, वो धन्य है वो माँ जिसने एक पुत्र को जन्म दिया है। हाँ लाल उसे भी आज गंवाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। कहती हाँ पुत्र, हे लाल, मैं आज मैं अपने पुत्र को गंवा दी हूँ, खो चुकी हूँ, और यहाँ पर हमने एक भयंकर अपयश को कमाई हूँ। मैं एक भयंकर अपयश को कमा के आई हूँ, अर्थात मुझे जो इस जीवन में एक अपयश के सिवा, कलंक के सिवा हमने आज तक कुछ इकट्ठा नहीं किया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। निज स्वर्ग था अपने स्वर्ग के स्वर्ग जैसे सुख को हमने उस भरत के लिए क्या न्यौछावर कर दिया था। उस निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था, अर्थात अपने स्वर्ग की सुषमा, स्वर्ग के सुख को मैं उसी के ऊपर न्यौछावर कर दिया था, और हर एक सुख, हर तुमसे हमने, तुम्हारे अधिकार में जो सुख थे उसको हमने हरण कर लिया था। उसके अधिकार में आने वाले समस्त सुखों को मैं तुमसे हरण कर लिया था। पर आज वही ये दीन हुआ रोता, सशंक सबसे हरिण तुल्य सा होता। कि वही आज यह दीन हुआ रोता है। आज वही भरत दुखी होकर के रो रहा है। आज यही मेरा पुत्र भरत दुखी होकर के रो रहा है। उसकी स्थिति ठीक उसी प्रकार से होता है, हो गया है जैसे हरिण तुल्य अर्थात हिरण के समान हो जाता है। कि पत्तों के खड़कने से जैसे हिरण कांप जाती है, चौंक जाती है, उसी प्रकार से ये मेरा भरत हो गया है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। श्रीखंड जो पहले चंदन के समान ठंडा था, शीतल था,
जो भरत पहले चंदन के समान शीतल था, आज वही अंगार, भयंकर अंगार के समान दहक रहा है। और तो इससे बढ़कर कौन दंड है, इससे भी बढ़कर के मेरे लिए कौन सा कष्ट हो सकता, कौन सा दंड हो सकता है। पट के मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। कह रहा है कि हमने अपने मोह रूपी नदी में, मोह रूपी भरत पुत्र के मोह रूपी नदी में हम खूब हाथ पैर को पटका, और लोग क्या करते नहीं स्वप्न में, अर्थात स्वप्ने में, अहंकार में, मद में आकर के लोग क्या क्या नहीं कर सकते हैं। कि मोह रूपी नदी में हमने हाथ पैर को खूब पटका, और क्या कर लोग जो है जिस प्रकार से स्वप्न में लोग बड़े बड़े स्वप्न देखते हैं, और अहंकार में घमंड में लोग बड़े क्या से क्या कह डालते हैं, उसी प्रकार कैकेयी ने भी कर दिया था। हा दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। कह रहे अगर इस कारण से मुझे कोई अगर दंड दिया जाता है, मुझे कोई दंड दिया जाता है, तो मैं उस दंड को स्वीकार करूंगी। और लेकिन मेरे लिए, मेरे प्रति, मेरे अपराध के प्रति अगर कोई विचार करता है, कोई दया करता है, वो मेरे लिए नरक के समान होगा। अर्थात मुझे दंड मिलना चाहिए, मुझे दया नहीं मिलनी चाहिए। हाँ दया हंत वो घृणा, हाँ वो करुणा, बैतरणी सी है आज जानवी गंगा। अर्थात ये सब देख करके, हाँ अगर कोई मुझे दया कर मेरे ऊपर करता है, हाँ और जो हमने घृणा किया है या मेरे ऊपर जो करुणा किया है, तो वो भी वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे दया नहीं चाहिए, मुझे करुणा नहीं चाहिए, मुझे दंड चाहिए। अगर इसके बाद भी कोई मुझे हाँ करता है, तो मेरे लिए जानवी और वरुणा नदी के भी मेरे लिए बैतरणी नदी हो जाएगी, जो नर्क की नदी है। अर्थात वही जानवी और वरुणा नदी भी मेरे लिए अगर वैतरणी नदी के समान हो जाएगी, अगर कोई मुझे दया दिखाता है। सशक्ति हूं चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। हाँ यहाँ पर जो विद्वान लोग आए हुए हैं, ये सुन लें, यहाँ पर विद्वान लोग सुन लें कि मैं नरक से भी कठिन दंड को सह सकती हूँ, मैं नरक से भी कठिन दंड को सह सकती हूँ, लेकिन मुझे स्वर्ग की जो दया है वो नरक से भी भारी न लगेगी। अगर कोई मुझे कहे कि जो है तुम्हें स्वर्ग दया आ गई है, स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, तो वही दया मेरे लिए दंड सबसे दया दंड से भारी, अर्थात तो दया मुझे दंड से भी भारी होगा। लेकर अपनाया पुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा। हम अपने इस वज्र जैसे कठोर हृदय को लेकर के ही मैं भरत के लिए तुम्हें वन भेजी थी। मैं वज्र जैसे कठोर हृदय को लेकर के ही मैं तुम्हें वन भेजी थी, मैं तुम्हें वन भेजी थी। लेकर अपनाया पुलिस माने कठोर कर ले जा, बल पुलिस माने वज्र, पुलिस माने वज्र, वज्र जैसा कठोर हृदय को ले, कलेजा माने हृदय, हृदय कलेजा माने हृदय को लेकर के ही मैं इसके लिए ही तुम्हें वन भेजी थी। इसीलिए घर चलो इसी के लिए ना रूठो अबयो, कुछ और कहो तो सुने सुने सब क्यों। अब इसी भरत के लिए, अब मेरे लिए अब तुम मत रूठो, भरत के लिए मत रूठो, और मैं और कुछ कहूं तो यहाँ पर बैठे हुए सभी सभा के सब लोग कुछ जो है कहें सुने, ऐसा ना हो। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मुझे यह प्यारा है और तुम्हें ये प्यारा है, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मुझको भरत प्यारा है और भरत को तुम प्यारे हो, मुझको भरत प्यारा है और भरत को तुम प्यारे हो, इसलिए मेरा जो प्रेम है वो दो गुना हो गया, इसलिए मेरे हे प्रिय रहो न मुझसे न्यारे माने अलग, इसलिए हे मेरे प्यारे पुत्र, हाँ मुझसे अलग मत रहिए, वापस अयोध्या लौट चले। मैं इसे न जानू किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। मैं इसे न जान पाई लेकिन तुम इसे जानते थे। मैं भरत की भावनाओं को नहीं जानती थी, भरत के मन को नहीं जानती थी, लेकिन तुम इसे मानते थे और अपने से पहले भी मानते थे। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर क्यों यूं प्रकट हुआ है वैसा। तुम सभी भाइयों का जो प्रेम, आपसी जो प्रेम है, वो
आपस में प्रकट होता रहा है, यदि ये सब पर यूं प्रकट हुआ, अर्थात उन सभी चारों भाइयों का जो आपस का प्रेम है उस सब के ऊपर प्रकट हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो पाप दोष भी पुण्य तो सहे मेरा, मैं रहूं पंकिला पद को सहे मेरा, कि मैं पाप दोष हूं, बता मैं पाप से युक्त हूं, दोष से युक्त हूं, लेकिन ये पुण्य और दोष से युक्त है। मेरा जो पुत्र है ये पुण्यवान है, संतुष्ट दोष से रहित है, इसलिए मैं पंकिला अर्थात मैं तो कीचड़ ही रह गई, लेकिन मेरे इस कीचड़ से एक पद्म कोश अर्थात कमल का जन्म हुआ है, एक सुंदर कमल का जन्म हुआ है। अर्थात मैं कीचड़ हूं और मेरा ये जो पुत्र है ये कमल के समान है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, अर्थात आगत माने आए हुए हैं जो यहाँ पर विद्वान लोग, हाँ जो ज्ञानी लोग आए हुए हैं, आगत ज्ञानी जन उच्च भाल, भाल माने मस्तक अर्थात विद्वान लोग आए हुए हैं, ये तुम्हें अपने उपाय युक्तियां और अतुलनीय युक्तियों दे करके तुम्हें समझा रहे हैं। आए हुए सभी ज्ञानी लोग, विद्वान लोग तुम्हें उपायों से और युक्तियों से समझा रहे हैं, लेकिन मेरे लिए तो माँ के लिए तो एक व्याकुल हृदय ही है बेटा, माँ के लिए एक व्याकुल हृदय ही है। आज फिर इसी माँ ने तुम्हें अपनी भुजा में भेटा है। मेरे तो एक अधीर हृदय है, हे बेटा मेरे लिए तो एक अधीर व्याकुल हृदय है, माँ की ममता है। आज इस माँ ने आपको फिर से भुजा पर भेटा है। ये आज का टॉपिक समाप्त हुआ दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।